योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई औषधीय जानकारी। तो दोस्तों आप देख लें इस पौधे को। ये पौधा आपको बारिश के बाद दिखाई देता है और ये आपको झाड़ियों में या समूह के साथ दिखाई देता है। इसको हम कशौंधी के नाम से जानते हैं और ये भारतवर्ष में प्रायः सभी जगहों या प्रांतों पे पाया जाता है। इसका एक और प्रजाति पाई जाती है जिसमें हम काली कशौंधी कहते हैं। इसकी शाखाएं कृष्ण या बैंगनी आभा लिए होती हैं। इसकी जड़ काली होती है जिसकी जड़ जली हुई सी मालूम होती है। कस्तूरी जैसी गंध भी आती है। तो इस कशौंधी को हम इंग्लिश में निग्रो कॉफ़ी, संस्कृत में कासमद, कासरी, हिंदी में कशौंधी, गुजराती में कशोधरी, मराठी में रणका, पंजाबी में काशमर्द, बंगाली में कज्जू, तेलुगु में कर्षभेद, कन्नड़ में चुरचुरुको आदि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आप देख लें इस कासने की पत्तियां पक्षादार संयुक्त में पत्र से 3 से 5 जोड़े में और 2 से 4 इंच लंबी तथा आधा इंच से 1.5 इंच चौड़ी अंडाकार, भालाकार और नोकदार होती हैं। इसके पुष्प पीले, इसकी फलियां 3 इंच तक लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी, चपटी और चिकनी होती हैं। ये जाड़ों के दिनों में फलता और फूलता है और हेमंत में ये पक जाता है। कशौंधी को सूंघने से एक खराब गंध आती है। इसकी गुणधर्म की बात करें तो ये कफ, वात, शमक होता है। इसका बाह्य प्रयोग कुष्ठजंग एवं विषघन होता है। इस कासमर्द या कशौंधी का उपयोग हम बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। नेत्र रोगों में आप इस कशौंधी के ताज़े पत्तों का रस आँख में एक बूंद सुबह शाम डालने से तथा आँखों पर पत्तों को बांधने से नेत्र विषानंद, नेत्र लालामी, सूजन में 1 सप्ताह में आराम मिल जाता है। कान में दर्द होने पर आप इसके पत्तों का रस अकेले ही या दूध में मिलाकर आप गुनगुना करके कान में 2 से 4 बूंद टपका देते हैं तो आपके कान दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। गंठमाला होने पर आप इस कासमर्द के पत्तों का 10 ग्राम के साथ 2 से 4 काली मिर्च पीसकर लेप करते हैं तो आपके गंठमाला रोग मिट जाता है। मिर्गी होने पर आप इसकी जड़ का सत्त या पंचांग का क्वाथ 10 से 20 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार आप देते हैं तो आपके मिर्गी में काफ़ी आराम हो जाता है। मानसिक रोग जैसे कि मिर्गी, हिस्टेरिया में कशौंधी के फूलों को आप मसलकर रोगी को सुंघाने मात्र से लाभ हो जाता है। कफ, ज्वर या सांस रोग होने पर आप इनको पत्तों का रस 10 से 15 ग्राम 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम आप सेवन कराते हैं तो इससे बवन और बेचैन होता है और कफ, ज्वर और श्वास संबंधी बीमारियों का शमन हो जाता है। किसी व्यक्ति को हिचकी बहुत आती है तो ऐसे में आप इसके 10 ग्राम पत्तों को 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब पकते पकते 1/4 रह जाए तो आप उसका सेवन करें। इससे हिचकी और सांस रोग में विशेष लाभ होता है। पीलिया रोग होने पर आप 20 ग्राम पत्तों को 2 से 4 काली मिर्च के साथ पीसकर छानकर सुबह शाम आप पिलाते हैं तो आपका पीलिया रोग नष्ट हो जाता है। पेट में कीड़े होना एक आम समस्या है तो आप ऐसे में 20 ग्राम पत्तों को 400 ग्राम जल के साथ पकाएं और जब पकते पकते 1/4 शेष रह जाए तो आप पिला देते हैं। इससे पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही ये रेचन देकर आपके कोष्ठ या पेट की शुद्धि भी कर देता है। मूत्र कुछ, पेशाब रुक रुक के आना, जलन के साथ आना, धीरे धीरे आना आदि समस्याओं में आप इसका क्वाथ 10 से 20 ग्राम की मात्रा में दिन में 10 से 20 ग्राम दिन में 2 से 3 बार आप पिलाते हैं तो आपका मूत्र कुछ, मूत्रघात, ज्वर, सूजन, विष, मूत्र विकार संबंधी रोगों में विशेष लाभ होता है। जलोदर जिसमें मल मूत्र रुक जाता है, पेट बाहर निकल आता है तो इस बीमारी में आप इस कशौंधी का 10 ग्राम जड़ को नींबू के रस में पीसकर और
उदर व वस्ती प्रदेश में लेप करने से लाभ होता है। इसके साथ ही आप इसकी जड़ का 2 ग्राम चूर्ण मट्ठे के साथ दिन में 1 से 2 बार देना चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है। खूनी बवासीर होने पर आप इस कसौंदी के बीज 10 ग्राम, काली मिर्च 1 से 2 दाने मिलाकर आप पानी में पीसकर घोटकर सुबह और शाम जल के साथ पिला देते हैं तो आपके खूनी बवासीर में काफ़ी लाभ होता है। ये मल रोधक का भी गुण रखती है, जिसका अतिसार या पेट खराब हो जाता है। तो ऐसे में आप इस कसौंदी के फूलों को तोड़ लें और इसका गुलकंद 3 से 6 ग्राम की मात्रा में आप प्रयोग करवाते हैं तो आपका अतिसार या मलमूत्र बार बार जाना आदि समस्याओं में ये विशेष लाभ देता है। प्रसव के दौरान आप इसके पत्तों का रस आप देते हैं तो आपका प्रसव शीघ्रता से हो जाता है। आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में किसी न किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोरी रहती है या वीर्य विकारों के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में कसौंदी की जड़ का सत्व या इसकी जड़ का चूर्ण महीन पीसकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में 5 से 10 ग्राम शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ आप लेते हैं तो आपके वीर्य का पतलापन दूर होकर वीर्य पुष्ट होता है और धातु क्षय ठीक हो जाता है। जो लोग बहुत ही दुबले पतले या शारीरिक कमज़ोर रहते हैं तो ऐसे में आप इसकी जड़ का क्वाथ 20 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से उनका बल बढ़ता है और कमज़ोरी भी मिटती है। चर्म रोग होने पर आप इस कसौंदी के पंचांग 40 से 20 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम आप पिलाते हैं तो इसका रक्त शुद्ध होता है और चर्म रोगों में विशेष लाभ होता है। शरीर पर कहीं भी जख्म है, सूजन है तो ऐसे में आप इसके पत्तों को पीसकर ताज़े घाव पर लेप करते हैं तो घाव तुरंत भर जाता है। और पुराने से पुराने घाव में आप इसके ताज़े पत्तों को पीसकर लेप करते हैं तो उसमें भी बहुत ही लाभ होता है। कीटदंश, मकड़ी, बर्रैया, ततैया या बिसले कीटों के काटने पर कसौंदी के पत्तों का रस तथा आवश्यकता अनुसार इसके पत्तों का कलक आप दंशित स्थान पर लगाते हैं तो उसमें काफ़ी लाभ होता है। तो इस कासमर्द या कसौंदी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।